हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x पर वह बिंदु जिसकी कोटि भुज की दो गुनी है निम्न है। विकल्प ए 2,4, विकल्प बी -2, -4, विकल्प सी -2,4 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, हमें इस परवलय पर वो बिंदु बताना है जिसकी जो कोटि हो वो भुज की दो गुनी हो। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि यदि बिंदु बिंदु x1, y1 परवलय वाई स्क्वायर बराबर में 4ax पर स्थित हो तो अगर कोई बिंदु परवलय पर स्थित होता है ना, तो वो परवलय के समीकरण को जरूर संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि y1 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, 4ax1 के बराबर आएगा। तो अब देखो, हमें जो बिंदु निकालना है उसको हम एक बार x1 और y1 मान लेते हैं। तो माना देखो, अभिष्ट बिंदु क्या है, x1, y1 है। तो हमें देखो प्रश्नानुसार बोला गया है कि इसकी जो कोटि है यानी कि y1 है वो भुज की दो गुनी है। ठीक है, तो कोटि बराबर में देखो 2 गुना भुज यानी कि 2x1। साथ ही साथ ये परवलय पर भी स्थित है, तो परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो y1 का स्क्वायर बराबर में 8x1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, देखो y1 का मान उठा करके रख देते हैं जो कि क्या है 2x1। तो 2x1 का स्क्वायर बराबर में 8x1। इस 8x1 को उस तरफ लेके जाओ। ठीक है, तो 4x1 का स्क्वायर -8x1 बराबर में 0। तो अगर x1 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया ना, तो यहाँ से देखो 4x1 को उभयनिष्ठ ले लेते चलो। ठीक है, तो x1 -2 बच जाएगा बराबर में 0। तो एक तो देखो x1 का मान आ गया हमारा 0 और एक x1 का मान आ जाएगा 2। तो जब x1 का मान 0 है तो देखो y1 का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y1 बराबर 0 आएगा। और y1 देखो, जब x1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो y1 का मान 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमारे पास में देखो जो निर्देशांक बिंदुओं के, एक तो क्या आ जाएंगे 0,0 यानी मूल बिंदु, और एक क्या आ जाएगा हमारा 2,4 आ जाएगा। सही है। ठीक है, तो हमारे पास में देखो विकल्प में यहाँ पर 2,4 है। देखो बिंदु क्या क्या आ गया, एक तो 0,0 आ गया और एक 2,4, ये आ जाएंगे बिंदु। सही है, यानी कि विकल्प ए जो है वो मौजूद है। देखो 2,4, तो ये हमारा सही विकल्प हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।